हाय डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को। तो उसी विषय में वीडियो बन रहा है। वीडियो में बहुत कुछ जानने लायक है, सो पढ़ते हैं। प्रतिवर्ष महिलाओं के सम्मान में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च 1975 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। वर्ष 2021 की महिला दिवस की थीम वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व एवं अन्य संबंधित तथ्य। जलवायु से जुड़े 67% निर्णय पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। विश्व के केवल 14 देशों में कैबिनेट में 50% यानी 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं, सिर्फ 14 देशों में। वैश्विक रूप में 43% महिलाओं एवं 53% पुरुषों का यह मानना है कि पुरुष ही राजनीति में बेहतर कैरियर बना सकते हैं। वैश्विक रूप से औसतन सभी क्षेत्रों में प्रत्येक 4 मैनेजर में से मात्र 1 महिलाएं होती हैं। 1995 से पूरे विश्व में महिला संसद सदस्यों में अमूमन 2 गुना की वृद्धि हुई है। 1982 से 2018 तक संपन्न हुए सभी प्रकार के शांति समझौतों में महिलाओं की भूमिका अत्यंत ही सीमित रही। समझौता कराने वालों में 13% हिस्सेदारी, मध्यस्थता कराने में 3% की हिस्सेदारी और शांति समझौतों में हस्ताक्षरकर्ता के रूप में 4% हिस्सेदारी। लगभग महिला श्रम बल का 60% भाग अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करता है। आय का निम्न स्तर होने से बचत कम होती है, जिसके कारण महिलाओं को गरीबी में गिरने होने का ज़्यादा जोखिम होता है। वैश्विक स्तर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में 23% कम आय प्राप्त करती हैं। वैश्विक स्तर पर महिलाओं की संसदीय प्रणाली में हिस्सेदारी मात्र 24% है। प्रत्येक 3 लड़कियों में से एक को शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है। इनके साथ ही 200 मिलियन महिलाओं को जननांग विकृति जेनिटल म्यूटिलेशन जैसे कुप्रथा का सामना करना पड़ता है। समान लैंगिक भागीदारी के लिए सुझाए गए 12 सूत्री कार्य रणनीति इस प्रकार हैं। पहला, महिलाओं के द्वारा घर की देखभाल जैसे अवैतनिक कार्य को पुरुषों के द्वारा साझा करना, जिससे वह अपने कैरियर, शिक्षा इत्यादि पर फोकस हो सकें। महिलाओं की यौन शोषण एवं यौन उत्पीड़न इत्यादि के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करना। लैंगिक शब्दों का बोध कराने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना। सभी के लिए एक समान कार्य संस्कृति की मांग करना। अपने राजनैतिक अधिकारों का प्रयोग करना। शॉपिंग इत्यादि गतिविधियों में पर्यावरणीय हितों का ध्यान रखना। महिलाओं के द्वारा बनाए गए फिल्म, लिखी गई पुस्तकों इत्यादि को प्रोत्साहित करना। प्रत्येक लड़की को उसके महत्व के बारे में बताना। लड़का आदमी होने की अहंकार वाली भावना, जैसे पुरुष कभी रोते नहीं, की चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना, जिसके कारण पुरुष लड़का अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं कह पाते हैं। अपने आप को लैंगिक समानता हेतु किसी उद्देश्य जोड़ना। समाज में प्रचलित महिलाओं की सुंदरता के एक तरफा पैमाने को नकारना, जिसमें महिलाओं को उपभोक्ता वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जाता है। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। भारत में महिलाओं के समान लैंगिक भागीदारी समेत महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास, जो भी प्रयास किए गए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लेके, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लेके भारत में, उनके विषय में बात करते हैं।
भारत में नारियों को मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अभी भी स्त्रियां अभाव में ज़िंदगी बिता रही हैं एवं इनका अधिकांश हिस्सा पिछड़ी हुई है। हमारे समाज में धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं एवं आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो नारियों से अछूता हो। फिर भी इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है। जैसे महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए संविधान, उपबंध और सरकार द्वारा किए गए प्रयासों निम्न हैं। महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं? संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, संविधान के अनुच्छेद 15(3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना, अनुच्छेद 16(1) में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 में कि क में या 1 में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त करना। अच्छा, अनुच्छेद 21 में कुछ पॉइंट्स है जो जानने लायक है, जैसे राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू मैरिज है, राइट टू बेटर एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि कोई भी लड़की चाहे तो किसी से भी शादी कर सकती है और उसको कानूनी सहायता भी दी जाएगी। तो ये सारे अधिकार हैं कि जो लड़कियों के लाइफ को और बेटर बनाएंगे, एम्पावर करेंगे उनको। क्योंकि आज भी हमारे समाज में पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पर लड़कियों की शादी का निर्णय उनके परिवार वालों के द्वारा किया जाता है, जहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि जबरन विवाह तय करना, कम उम्र में विवाह करना, ऐसी समस्याएं आती हैं। तो इस अधिकार के द्वारा वो महिलाएं या स्त्रियां अपने वर को स्वतंत्र रूप से चुन सकती हैं। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता दोनों को समान रूप से प्रदत्त है। अनुच्छेद 29 से 30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 33 क में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य संस्थाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अनहर अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था। अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 47 पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है। ठीक है, जैसे कि जो बच्चों और महिलाओं के लिए मिड डे मील और आंगनबाड़ी के थ्रू जो पोषक आहार दिए जाते हैं, और जो FCI के माध्यम से जो खाद्य वितरण होता है, अनाज बांटे जाते हैं, ये सब इसी के तहत आते हैं। अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 51 का और ड में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 से, और इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो
स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। बिल्कुल। और ये जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ऐसी चीज़ें इतनी घुली मिली हुई हैं समाज में कि हम चाहते ना चाहते हुए भी वो करते हैं और हमें वो पता नहीं चलता है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें और हमें सुधारनी होगी और समझना होगा कि ये महिलाओं की डिग्निटी, उनके सम्मान के खिलाफ़ है और हमें वो नहीं करना चाहिए। तो और ऐसा अगर देखिए, समाज में परिवर्तन होता भी है, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते और कई बार हम समझते हैं तो लगता है कि कोई कर तो नहीं रहा है, शायद ये सही है, या इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। या ये भी हो सकता है कि महिलाएं भी सपोर्ट नहीं करती हैं। वो भी कुछ महिलाएं जो उतनी जानकारी नहीं होती, वो कहती हैं कि ये समाज का अंग है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सभी को एक साथ आके इस पे विचार करना चाहिए और रूढ़िगत परंपरावादी जो पितृसत्तात्मक समाज है, मानसिकता है, उसको धीरे धीरे ख़त्म करना होगा। महिलाओं की सुरक्षा और भी, हाँ, एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 332 का में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। ठीक है, संसद में आरक्षण है। ठीक है, विधानसभाओं में भी आरक्षण है। तो महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया जाता है क्योंकि वो बहुत समय से उन्हें अधिकारों से वंचित किया गया, उन्हें डोमिनेट किया गया, उन्हें पीछे रखा गया। उन्हें आगे आने के लिए, समाज के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम उन्हें एक अलग प्लेटफॉर्म देते हैं, एक बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानून। अश्लील कार्य गाने। भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति अश्लील गाने तथा कार्य करना दोनों दंडनीय अपराध। स्त्री की लज्जा हेतु भारतीय दंड संहिता में प्रावधान। आईपीसी धारा 354, आईपीसी धारा 376, इसके तहत बलात्कार अत्यंत जघन्य अपराध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और 1986। आईपीसी धारा 494, पति या पत्नी के जीवित होते हुए विवाह करना दंडनीय अपराध। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दूसरे विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। महिला आरोपी की दंड प्रक्रिया संहिता 1973। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971। भ्रूण लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। विशाखा दिशा निर्देश। कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए वर्क प्लेस बिल 2012। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक भारत में महिलाओं के विकास के लिए मुख्य संस्थागत ढांचा। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। इस मंत्रालय के क्रियाकलाप के लिए कई स्वायत्त संगठन हैं जो इस प्रकार हैं। सार्वजनिक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान NIPCCD, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग NCPCR, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड CSWB, राष्ट्रीय महिला कोष RMK। महिलाओं की देखभाल, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत में की। सभी 640 जिलों को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में इसका विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को योजना का शुभारंभ
बालिका कल्याण को बढ़ावा देने और उनके लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक छोटी जमा बचत योजना। पोषण, राष्ट्रीय पोषण मिशन देश भर में नवजात शिशुओं को सर्वोत्तम पोषण उपलब्ध कराने के लिए 8 मार्च 2018 को झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण मिशन 2022 की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री द्वारा 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया था। गरीबी रेखा के नीचे लोगों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देना था। महिला शक्ति केंद्र, गांवों में आंगनबाड़ी केंद्रों को महिलाओं के सशक्तिकरण के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना है। महिला ई हाट मार्च 2016 में योजना का शुभारंभ। महिला उद्यमियों के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल विपणन मंच बनाने के लिए SHG NGO और महिलाओं को अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाज़ारों तक सीधी पहुंच की व्यवस्था। 6 माह का मातृत्व अवकाश, कामकाजी महिलाओं को कम से कम 6 महीने के लिए भुगतान सहित अवकाश की सुविधा। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा 1/09/2017 को औपचारिक शुरुआत 2017 में हुआ था। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना नगद प्रोत्साहन के मामले में मजदूरी के नुकसान के एवज में आंशिक मुआवजा प्रदान करने की व्यवस्था की गई ताकि महिला अपने बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, नवंबर 2016 में अभियान का शुभारंभ। हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के सुनिश्चित, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व निःशुल्क जांच और देखभाल की सुविधा प्रदान करना। स्टैंडर्ड अप इंडिया, अप्रैल 2016 में प्रारंभ। लक्ष्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। एक स्थान पर केंद्रित योजना सखी, मार्च 2015 में शुरुआत। हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एक स्थान पर चिकित्सा, पुलिस, कानूनी और मानसिक सामाजिक परामर्श प्रदान करना इसका लक्ष्य है। मोबाइल फ़ोन में पैनिक बटन, सभी मोबाइल फ़ोन में 2017 से पैनिक बटन लगाने के आदेश। महिला हेल्पलाइन 181 का सार्वभौमिकरण। विधवा आश्रय गृह, परिवार की सहायता से वंचित विधवाओं को सम्मानित जीवन जीने में सक्षम बनाना। अब तक के सबसे बड़े विधवा आश्रम गृह का वृंदावन में निर्माण। स्वाधार गृह योजना कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, कपड़े और स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 लागू किया गया है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए शी बॉक्स शुरू किया गया है। इसे ही पॉक्सो के नाम से जानते हैं। 2012 में पॉक्सो आया था जो 2013 से अधिनियम के तौर पर शामिल हुआ। इसमें बच्चों और महिलाओं के साथ जो भी यौन उत्पीड़न होता है उसके बारे में शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप जो है दर्ज कर सकते हैं। पंचायतों के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, कृषि से जुड़ी महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार करने, उन्हें सशक्त बनाना। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम स्टेप STEP, यह कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया जिसके तहत 16 वर्ष और इससे अधिक उम्र की महिलाओं को कौशल विकास द्वारा स्वरोजगार के योग्य बनाना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना,
इस योजना की शुरुआत 2004 में हुई। इसके अंतर्गत उन पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को साक्षर बनाना है जहां की शिक्षा दर राष्ट्रीय महिला शिक्षा दर से कम हो। किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, जिसे सबला कहा जाता है, 1 अप्रैल 2011 को शुरू किया गया। 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पौष्टिक आहार और आयरन की गोलियां सहित अन्य कई चिकित्सा दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 28 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया। 19 साल और इससे अधिक उम्र की महिलाओं को पहले 2 बच्चों के जन्म के समय वित्तीय सहायता दी जाती है। सुपोषित माँ अभियान किशोरियों व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कोटा, राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।